ये लीजिए प्रभु, आपका परशु मैं ले आया। थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। अद्भुत, जिस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, जिस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो, निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हट त्याग देंगे। लेना आप नंदी दी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। किंतु मैं आपको अभी भी भीतर जाने नहीं दे सकता। महादेव! 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 हमें आवेश में आकर कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा वो कदम स्वयं के दुख का कारण बन सकता है। चलो देर से ही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। महादेव! शीघ्र कुछ करना होगा। प्रभु! ये क्या कर बैठे परशुराम जी?
अनर्थ को होने से रोकना होगा मुझे। अत्यंत भारी है ये, इन्हें अधिक समय तक नहीं। मेरा रोष तो तुम पे था, किंतु ये उचित नहीं हुआ। रोष से तो सदा दोषी उत्पन्न होता है प्रभु। आइए इन्हें पुनः इनके स्थान पर स्थापित कर दें। भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला, इतना मनोहर है दृश्य ये निराला। स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता, पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता। नंदी व तोतला गण भावुक हो आए, नारद सहित देव सारे ही हर्षाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर। तुम हो मेरे क्रोध का कारण, तुम, और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे। क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका तो मेरे क्रोध का बाण पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से। परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है। स्वामी, आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा, दोनों का ही पीछे हटना कठिन है। इसीलिए कदाचित इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता, इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट पुत्र को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है। On the odds! On the odds! On the odds! महादेव पुत्र गणेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मुझसे मल्लयुद्ध करने की चुनौती, मल्लयुद्ध करने की चुनौती, मल्लयुद्ध करने की मल्लयुद्ध? ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुराम। मल्लयुद्ध में तो ये पारंगत है, इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ये तो अनल तो दादा, ये तमत्या ते समाधान तो यू पाल चुकाई धनदी अन्यथा अनल तो दादा। मल्लयुद्ध के प्रस्ताव तो चीताल बत्ती दिए, अब चीताल तल दी दिए। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है।
आपको इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल लिया आपने गणेश जी? इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। उचित है। किंतु इस मल्ल युद्ध का एक और नियम होगा। कैसा नियम? यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये द्वंद्व युद्ध कैलाश के बाहर होगा। ये आपने कैसा संकट मोल ले लिया प्रभु? आप उनका वेग तो देखिए, हम उनका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बल नहीं चतुराई, शक्ति नहीं बुद्धि, युद्ध में यही विजय दिलाती है। अच्छा, मैं आपके वेग से वहां नहीं आ सकता प्रभु, इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे गणेश जी को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी! चलिए मूषक जी। जी प्रभु। रुकिए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुकिए। गणेश जी रुक जाइए। गणेश जी आहत हो इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया। अब तो यही प्रार्थना है माता महादेव, आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो और आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें। मैं पहुंच गया गणेश, तुम कहाँ हो? मूषक जी तनिक शीघ्र चलिए। महादेव पुत्र गणेश यहाँ पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया? मैं आ गया प्रभु। परशुराम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा।